अब जो जैसे बात कर रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किस तरह से यूज होती है, क्या किस तरह का जो क्यूसी पोर्टल है, क्यूसी टीम चेक कैसे करती है उसको। भाई हमने सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बंद पे डाला है, आप लोगों ने कोई भी डिटेल उसमें एंट्री की, सबमिट कर दिया और वो सबमिट हो गया, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ भी हम लोग लिख देंगे और वो सबमिट हो जाएगा और आधार जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 100% क्यूसी होती है। जितने भी आप अपडेशन कर रहे हो, एनरोलमेंट कर रहे हो, उसका क्यूसी टीम, यूआईडीआई की जो क्यूसी टीम है वो 100% क्यूसी करती है। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, आप लोग वो ये आपस में कंपेयर करते हो या फिर हम लोगों से बात करते हो कि सर वो हमने अभी अपडेट किया, वो रिजेक्ट हो गया या फिर अपडेट हो गया, हाँ हमसे ऐसा हो गया था, हमारी आईडी तो सस्पेंड नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट ये भी देनी है कि 100% जो क्यूसी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट भी है, उसमें कई बार समय लगता है, 2-3 महीने तक जो है, इसीलिए 90 डेज का टाइम पीरियड यूआईडीआई ने रखा है क्यूसी का। ठीक है। जो क्यूसी है वो 90 डेज तक उसमें समय लगता है और आधार जनरेशन में भी समय लगता है। ठीक। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि मैंने आज कोई अपडेट किया, मेरी तो आईडी सस्पेंड नहीं हुई तो इसका मतलब वो ठीक है, वो चल गया। इस चीज को हम लोग अपने माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने जो आज एनरोलमेंट किया उसकी क्यूसी में जो भी समय लगेगा, जब वो उसकी क्यूसी क्यूसी टीम करेगी, उसको देखेगा कि ये गलत था भाई, ये तो यूज नहीं करने थे वर्ड, या ये डॉक्यूमेंट जो है यूज नहीं करना था और ऑपरेटर ने यूज किया है, तो फिर वो एरर काउंट उसको करेंगे और उस ऑपरेटर आईडी पे जितने मैक्सिमम एरर काउंट के बाद में वो उस पर सस्पेंशन और जो पेनल्टी है वो उस पर इम्पोज होगी। तो इस तरह का देखिए कोई ऑपरेटर है जिसने कि यहाँ पे ये उस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है जो कि यूज नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ में टेम्परिंग की गई है, एडिटिंग की गई है। यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूआईडीआई का, उसको जो है उसमें वाइटनर का यूज किया गया है, इसमें भी वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ वाइटनर यूज करके कुछ एड्रेस वाले पोर्शन में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है यूआईडी का, कई बार एड्रेस प्रूफ में आप लोग यूज करते होंगे, कोई गजटेड ऑफिसर से करा के लाता होगा या ग्राम प्रधान का करा के लाते होंगे और उसके यहाँ पे आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी एक वैलिडिटी है। जो डेट ऊपर दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि वो जिस डेट में वो करा के लाया है उसके 3 महीने के अंदर ही उसको अपडेट करा सकता है, और इस डेट में भी अगर किसी भी तरह का कोई वाइटनर, कटिंग या ओवर राइटिंग होगी ना, तो ये भी टेम्परिंग में जाएगा। यहाँ देखिए मंथ में उसने कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ एडिटिंग की गई है वाइटनर लगा के, ये वाइटनर का यूज किया गया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन किया गया है, इसका डीपीआई अगर स्कैनिंग जब भी जिस स्कैनर से की गई है वो रीडेबल नहीं है। ये जो पोर्टल है एक तरह से आप देखिए, जब क्यूसी करती है जो टीम, क्यूसी टीम है, उसको जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो उसको पोर्टल पे इस तरह का दिखता है। वो अगर उसको पढ़ने में नहीं आएगा क्यूसी टीम को तो वो रिजेक्ट करेंगे इसको, ये रीडेबल नहीं है डॉक्यूमेंट। यहाँ वाइटनर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी जो है वाइटनर यूज करके जो है कुछ एडिटिंग करने की कोशिश की गई है। ये डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग जो टीसी है या सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं है जिस काम के लिए इसने यूज किया है। तो इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट पोर्शन में लिख के भी आया है डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट। जिस काम के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज किया गया वो डॉक्यूमेंट जो जिस काम के लिए यूज करना था उसके लिए वैलिड नहीं था। यहाँ पे आधार स्कैन किया गया है, आधार आप लोग पता है कि आधार स्कैन नहीं करना होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड किसी का यूज किया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट किया और स्कैन किया है आधार कार्ड। तो ये चीज जो है आप लोग को ध्यान देनी है कि हम लोग जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वही स्कैन करना होता है। ठीक है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम डॉक्यूमेंट कोई भी स्कैन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो सबमिट हो जा रहा है, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी क्यूसी होगी, क्वालिटी चेक करेगी क्यूसी टीम, तो फिर उसमें वो रिजेक्शन में जाएगा। ये जो डिटेल है यहाँ पे जो भी लिखा है इसमें, जिसने ये इशू किया है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उसकी डिटेल इनकम्प्लीट है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं और आप करते होंगे, क्योंकि आप केवल एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। तो एड्रेस अपडेट में आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, HOF बेस्ड भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इस HOF बेस्ड फॉर्मेट हो गया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, इसकी भी आप सेंसिटिविटी को समझें। इसमें 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो ऊपर डेट,
जो यूजिंग अथॉरिटी है जिसने इशू किया है, जिसने साइन किया है, उसके सिग्नेचर, स्टैम्प और डेजिग्नेशन जो भी है उसका क्या है, कहाँ से कराया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये प्रॉपर उसकी डिटेल उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये डिटेल नहीं है तो फिर इसको जो है इनवैलिड माना जाएगा। और यही कंफ्यूजन हम लोगों को कई बार होता है कि सर हमने ग्राम पंचायत वाले या ग्राम प्रधान वाले जो भी फॉर्मेट लगाए उससे हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कंप्लीट अपने आप में भरा हुआ होना चाहिए और साइन मोहर जो जिस तरह बताया गया लगाने के लिए वो लगी हो। ये यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन उसमें हाथ से नाम लिख दिया गया है। वो ये चीज जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ई पासबुक है। पासबुक जो है बैंक से इशू की हुई जो होती है वो वैलिड होती है। ये डॉक्यूमेंट उसके अनुसार, लिस्ट के अनुसार नहीं है। आप लोग जो है वैलिड पासबुक जो भी नेशनलाइज बैंक हैं जिसपे हमारे बैंक मैनेजर्स जो हैं फोटो प्रमाणित करके स्टैम्प सिग्नेचर करके देते हैं, वो स्कैन करनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या डेट मिसिंग है, ये छोटी छोटी गलती हैं जो कि हम लोगों से होती हैं।